दोस्तों, क्या आपके घर में भी लाडली लक्ष्मी है और आपने उसका स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म भी भर चुके हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाई जा रही है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर कन्या को एक स्कॉलरशिप के रूप में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उसमें कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत अगर आपने अभी तक केवाईसी आपकी नहीं करवाई है तो ध्यान दीजिएगा, आपका केवाईसी करवाना अनिवार्य रहेगा। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बच्ची का आपका जो भी पैसा है वो पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। यानी कि जो केवाईसी अगर आपने नहीं करवाई है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो कम्प्लीटली आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य है। दोस्तों, इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये वाले डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ये वाले जो डैशबोर्ड है इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप सीधा आपका जो फॉर्म है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहां से आप कंप्लीटली आपका जो केवाईसी है उसे आप कर पाएंगे। ये आपका इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड रहेगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपका जो आवेदन क्रमांक जो लाडली लक्ष्मी जो बेटी का जो फॉर्म रहता है, जो सर्टिफिकेट रहता है, वहां से आपको देना रहेगा। यहाँ पर आपको एक ओटीपी सेंड करना रहेगा जो आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी के ऊपर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। तो सिंपली आपका जो नंबर है उसको आप जैसे डालेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। उसी ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आगे बढ़े ये वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको सीधा रीडायरेक्ट होकर के आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब सिंपली अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, इनमें सारी स्टेप आपके सामने दी जा रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, वेरिफिकेशन कंप्लीट है, अप्रूवल आपका कंप्लीट है, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट, ये यहाँ तक की सारी कंडीशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो 6th क्लास अगर है बच्ची, या फिर 9th क्लास में आपकी बच्ची है, या फिर आपके 11th क्लास में या 12th क्लास जो भी है, जहाँ तक भी आपका कंप्लीट हुआ सब आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा। अब सिंपली जो मैटर क्या होता है कि आपकी जो केवाईसी वह कहाँ से आप करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जैसे आवेदन की स्थिति भी होता है, इसमें आपका डैशबोर्ड भी होता है। ये बीच वाला ऑप्शन जो है समग्र आईडी लाडली केवाईसी अपडेट, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, ये दो ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे। यहाँ पर आपको जो है आपकी समग्र आईडी आपको इंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको समग्र आईडी हो गया है, यहाँ पर आपको जो है फैमिली आईडी आपको टाइप कर देना है। और दोनों चीजें आपको टाइप करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखने लगेगा कि सर्च करें। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जो लाडली लक्ष्मी जो है उसका पूरा डिटेल आपको दिखने लगेगा, आगे लाडली लिखा रहेगा। अब यहाँ पर माता पिता की जो केवाईसी है ये कंप्लीट है या नहीं, अगर नहीं है तो ऐसा आपके सामने दिखने लगेगा। जैसे पिता की केवाईसी इस वीडियो में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे माता वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसमें केवाईसी उनकी कंप्लीट है। तो जिन जिन के आपके जो घर में जो सदस्य है आप सभी की केवाईसी आपको कंप्लीट करना रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जो है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप आपको नहीं आ पाएगी। अब सिंपली आपको करना क्या रहेगा, केवाईसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, केवाईसी वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करके, यहाँ पर सदस्य की आपको समग्र आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और सर्च करें। इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे समग्र आईडी हो गया। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में एक ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ओटीपी डालने के बाद सुरक्षित करें, ये वाले ऑप्शन करने के बाद में अब आपको आधार कार्ड नंबर आपको टाइप कर देना है। जैसे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे ओटीपी स्वीकार किया। अब देखेंगे जो कैंडिडेट जिनकी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं थी उनका पूरा डिटेल आपके सामने दिखने लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपकी जन्म तारीख आपकी जो आधार कार्ड में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सा अपलोड करना रहेगा। जैसे पैन कार्ड हो गया, या फिर आप अगर बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देना है। 200 KB तक का आपका डॉक्यूमेंट देना रहेगा। अब यहाँ पर जो आपका नाम है, जो कैंडिडेट का हिंदी में नाम आपको यहाँ पर
टाइप करना रहेगा हिंदी में। आप इंडिक ओपन करके आपका भी जो भी नाम रहता है आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना रहेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जैसे ये नाम लिख दिया हमने, इनको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। अब वापस से हमें स्थिति वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे कि आपका नाम से लेकर के आपकी पूरी परिवार की डिटेल आपके सामने दिखने लगेगी। केवाईसी होने के बाद 48 घंटे के बाद आप जैसे इसी ऑप्शन के ऊपर वापस से जाएंगे, यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी जो भी आपने फिल करी है, जैसे यहाँ पर अभी कुछ सर्वर के कारण से आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, बाकी आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा। वापस से हमें उसी ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पर दोनों जगह आपको समग्र आईडी आपको इंटर कर देना है। फिर उसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं आएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर इसको हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जिन जिन व्यक्तियों की आपकी केवाईसी हो चुकी है उनका भी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। जैसे जो आगे यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, और जिनका यस हो गया है मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी केवाईसी कंप्लीट है। ठीक है, तो जहाँ पर नो लिखा हुआ है समझ लीजिए कि उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो नो लिखा हुआ है मतलब समझ लीजिए कि जो नो लिखा हुआ है वो केवाईसी कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ से वापस से हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। ये वाला जो पोर्टल दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, अगर किसी कारण से आपका जो फॉर्म है इनमें से कोई सी भी जानकारी आपकी जो है इनकम्प्लीट में आ रही है, तो आपकी जो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर आपको जा कर के ये सारा आपको डिटेल दिखाना रहेगा कि सर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, ये सब अप्रूवल अभी तक क्यों नहीं हुआ। वहाँ से आपका जो अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल होने के बाद में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो भी आपका जो किस्त है, जो पेमेंट है, वो आपके खाते में जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे। धन्यवाद।